बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ। आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम उस घर में मौजूद हूँ जिसके ऊपर ये शक किया जा रहा है कि सना उर्फ हीरा, जिसने अपने जेठ यानी कि फ़रत अब्बास साहब जो कि साबका SP थे, उनको अब्दी नींद सुलाया है। नाज़रीन, मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है, बड़ी बेटी है। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे। नाज़रीन, ये बेटी मेरे साथ मौजूद है। बच्चों का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन इस टाइम बेटी ने हमें खुद कहा है कि अंकल आप हमारी आवाज़ बने, हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा, हमारे घर में बड़ा कोई नहीं, इसलिए हम इनकी आवाज़ बनने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और वक़ूए की मुकम्मल डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी मम्मा मुलव्वस है। SP साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है, उनको अब्दी नींद सुलाया गया, उनमें कौन कौन से हाथ मुलव्वस हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम फरतीन फातिमा है। फरतीन बेटा, आपकी उम्र कितनी है? 8 साल। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में। मेरी बेटी, उस दिन क्या वाक़या होता है जब SP साहब आपके तायाबू को जो है फायर लगते हैं? आप उस टाइम किधर थी? मेरे तायाबू को जब फायर लगी थी, मेरी मामा सेंटर पर रूम में, अपने रूम में तस्मीयाँ कर रही थी, रोज़ का एक कुरान ख़त्म करती थी। जब गोली की आवाज़ आई है ना, मामा ने कैमरे में देखा, सारे वहीं रो रहे थे, उनकी आवाज़ें आती, चीखें लगा के। मामा फिर वहाँ भागी हैं, मैं भी उनके साथ गई हूँ वहाँ उन्होंने देखा है उनकी बेटियाँ और उनकी वाइफ रो रहे थे, मामा उनको चुप करवा रही थी। बेटा, क्या नाम है उसका? लोग कह रहे हैं कि आपकी मम्मा ने मिल के एक बंदे के साथ, जो आपका साबका गार्ड था, आपके तायाबू को मरवाया है। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल भी इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और जब बाबा फौत हुए हैं ना, बाबा को गोली लगवाने के पीछे हाथ भाई बाबर का था। आपको कैसे पता है? मुझे पता है, जब उनके जो है थे ना नौकर, जो उनके साथ साथ रहते थे, गनमैन उन्होंने गोली मारी है। और उन्हीं की लड़ाई थी भाई बाबा की। वही मेरे बाबा को लेके गए थे और मेरे बाबा ने मामा को कुछ कागजात दिए थे और उन्होंने कहा था कि हीरा, अपने आप को संभाल के रहना और अपने हिम्मत रखना और मेरी जगह पे बिल्कुल खड़े होना जिस दिन मेरा आखिरत होगा। जी, आपके बाबा ने आपकी मम्मा को कहा था कि इन्होंने मुझे मरवाना है और तुम्हें इस घर से जलील करके बाहर निकाल लें, इस मोहल्ले वालों के सामने। और एक दिन क्या हुआ, इन्होंने हमारे सामने कैमरे लगा लिए और मेरी खाला जो हमें खाने पीने की कुछ चीज़ें दे के जाती हैं, उनको भी ले जाया गया, वो भी थाने के अंदर। उन्होंने कहा ये भी उन्हीं के साथ है, इनका भी हाथ इनके साथ है। और वही हमें चीज़ें नहीं आती। और उन्होंने कैमरास लगा लिए अपने हमारे कि हम कहीं घर से बाहर ना निकल जाए। 2 साल का सबसे छोटा भाई है, उन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसको लूज़ मोशन है और वो हम बाहर कोई भी नहीं जा सकता और दवाई भी नहीं कोई ला सकता उसकी, और वो बहुत बीमार है। दूसरा भाई भी बहुत बीमार है। मेरी बहन को भी रात को बहुत तेज बुखार था, उल्टियाँ कर रही थी। अच्छा मेरी बेटी, ये बताएं, आपसे बात करनी बनती नहीं, आप मेरी बेटी हैं। बेटा, आपकी मम्मा से कोई तल्लक था जो अफरीदी जिसने आपके तायाबू को मारा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी मम्मा साथ रहूँगी और मैं अपनी मामा को लाऊंगी। मेरी मामा का बिल्कुल भी पीछे उनके हाथ नहीं है। मेरी मामा ने बिल्कुल भी कोई कत्ल नहीं किया। मेरी मामा अभी इद्दत से उठे हुए 1-2 दिन हुए हैं उनको। तो लोग कह रहे हैं, वीडियोस देखी हैं, YouTube पर मौजूद हैं, लोग इतने तरह गंदे थंबनेल लगा के कह रहे हैं कि आपकी मामा ने इस बात से मैं बहुत मुश्किलात में आ चुके हैं। इस बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इन पे बिल्कुल यकीन नहीं था, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं अपनी मामा साथ खड़ी होंगी, मैं पढ़ूँगी, मैं अपनी मामा साथ रहूँगी, मैं अपनी मामा को लाऊँगी। आपकी मामा बेकसूर हैं या आपकी मामा का कोई कसूर है? मेरी मामा बेकसूर है। आपकी मामा से आपको नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी मामा से थोड़ी सी मुलाकात करवाई जाए। मेरी मामा से चलें, पुलिस वाले आए थे मेरी खाला को जिस वक्त लेके जा रहे थे। मेरी खाला जूती पहने, इतनी सख्ती, यहाँ इतनी सख्ती कर रहे थे। मेरी मामा तक क्या सख्ती करते होंगे, क्या करते होंगे मेरी मामा तक। उनको जूती पहनने का वक्त भी नहीं दिया जा रहा था और धक्के दे के उनके अपने घर से उनको धक्के दे के निकाला गया था। और मेरी आंखों के सामने मेरे बाप गया, मेरी आंखों के सामने मेरी खाला गई, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ गई।
क्या कुछ नहीं हुआ। हमने कितनी मुश्किलात में होंगे, कितनी, किसी को कोई रहम नहीं आ रहा हमारे पे। पूरे ख़ानदान में कोई भी एक, जब वो जिंदा भी थे ना वो फर्द, तब उन्होंने पूछा भी नहीं था कि एक वाला रोटी का भी तो खाया है ना तुम लोगों ने। बिल्कुल भी उन्होंने एक बात नहीं की थी। बेटा सुलह भी तो आपकी मम्मा ने करवाई थी ना? मेरी मम्मा चाहती थी कि हमें कभी लड़ाई ना करें, हम एक साथ रहे मिलजुल कर, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। मेरे बाबा के जाने के बाद सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, मेरी मामा के साथ बहुत जुल्म किए गए। और मैं चाहती हूँ मेरी मामा बेगुनाह है और मेरी मामा को बुलाया जाए, मुझसे मिलवाया जाए और वो उनको सजा ना हो जाए। बेटा जब उन्होंने कोई कसूर नहीं किया तो फिर उनको क्यों सजा देगा? हमारी पाकिस्तान का बहुत अच्छा निज़ाम है, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, आपकी मम्मा को इंसाफ मिलेगा अगर आपकी मम्मा मुलव्वस नहीं है। बात ये हुई है कि हमारे घर कैमरास लगे हैं, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप हैं, आपको मामा को फिर ले गए। अच्छा, जब अंकल की डेथ हो गई यहाँ पर आई तो तब पुलिस आई फ़ौरन? कितनी देर बाद आई थी? ये हम अंदर थे, हमें नहीं पता। जब हम बाहर आए ना तो कहते हैं मामा जब पता चला वहाँ पहुँचे तो मामा ने मुझे भेजा, जाओ घर में बताओ कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो क्या कहते हैं बताने गई हूँ मैं, तो वहाँ इतनी पुलिस आई हुई थी। अच्छा, आपकी मामा भागी तो नहीं घर से? नहीं, घर से नहीं भागी, उनके तरफ गई थी मामा, उधर ही मामा देखने गई। पुलिस ने आपकी मम्मा को कहाँ से पकड़ा था, यहाँ से या उनके घर से? ये जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, उनके एक दिन बाद वो सुबह के वक्त तो मेरी आंखों के सामने मेरी मामा को खींच कर लेके गए और उनको एक सेकंड भी का वक्त भी नहीं उनको दिया। उस दिन तो मामा उठते साथ ही, मामा कहते हैं अभी क्या कहूँ। चलो कोई बात, जब अंकल की डेथ हुई मम्मा घर आई, कुछ कह रही थी आपको? बिल्कुल नहीं, मामा ने कुछ नहीं कहा। मामा बस उनके बारे में बता लें। वो जो अफरीदी नाम का गनमैन है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने एसपी साहब का मर्डर किया आपकी मामा के साथ मिलके, वो आपके घर आते थे? जी, वो बिल्कुल भी नहीं हमारे घर आते थे। मामा ने उनको निकाल दिया था, तैयब उफरत ने उनको रखना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि वो मेरे पास रहेगा, वो मेरा गनमैन बनेगा, लेकिन मामा ने उनको इनकार कर दिया। मामा ने कहा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। मामा ने कहा ये बिल्कुल भी यहाँ नहीं रह सकता। वो ना माने, एक भी उन्होंने ना सुनी। तो मेरी मामा ने भाई खुरम को, चाचू खुरम को कॉल की, वो गाँव रहते हैं, तो वो बाबर भाई के भाई हैं, तो उनको कॉल की कि मैं नहीं, इनको मना कीजिए, मैं इसको नहीं बिल्कुल भी रखने दे सकती। अच्छा, तो आपकी मम्मा ने उनको निकलवा दिया? जी बिल्कुल। नहीं रखना चाहती थी, ज़बरदस्ती रखा गया? नहीं। अच्छा, फिर उनको भेज दिया। आपकी मम्मा ने उनसे यानी कि कोई रब्ता नहीं था? वो लास्ट टाइम आपके घर कब आए थे अफरीदी? लास्ट टाइम जब हम आए नहीं हमारे घर, लास्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं आए। नहीं आए? हमने उनको निकाल दिया, फिर वो उनका कोई हमारे रब्ता नहीं रहा आगे से। फिर क्या कहते हैं फिर वो चले गए और उनका एक दिन भी रब्ता हमारे साथ नहीं हुआ। और मामा इद्दत में रही तो फिर उनके पास फ़ोन भी नहीं था। अच्छा बेटा, मम्मा इद्दत में थी, 2 दिन पहले की बात है, तो क्या मम्मा बाहर अंदर आती जाती थी? बिल्कुल भी नहीं, मामा एक कमरे में बिल्कुल बंद रहती थी। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये बच्ची का मौक़िफ़ आपने जाना। हमारी सारी हमदर्दियाँ एसपी साहब फरज साहब के साथ हैं। उनको नाहक अब्दी नींद सुलाया गया, लेकिन ये मज़लूम बेटी भी, हवा की बेटी, इस टाइम चीख चीख कर इंसाफ का तकाजा कर रही है, हमारे अदारों से तकाजा कर रही है, हमारे महकमों से इंसाफ का तकाजा कर रही है। इस बच्ची का चाइल्डहुड ट्रॉमा, इसकी उम्र ही क्या है, इसका क्या कसूर है? ये अब आप से इंसाफ का तकाजा चाहती है, इंसाफ मांग रही है कि पाकिस्तान में मुझे इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना, ये इनका मौक़िफ़ है। हमारा काम आपको एक रियल पिक्चर मौक़िफ़ देना है। कौन गलत है? जिसने एसपी साहब को अब्दी नींद सुलाया, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक हमारा घर और एक हमारी माँ बाप के जाने के बाद। माँ को भी छीन लिया गया, आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी फैमिली हमसे छीनी जा रही है। और ये घर भी कल परसों तो हमसे छीना जाना है। वो रोज़ रात को आते हैं, हमारे गेट को धक्के देते हैं, वो कहते हैं बाहर निकलो, ये हमारा घर है, हमारी जायदाद है पूरी। इस जायदाद के पीछे मेरी मामा को भी इन्होंने पकड़ा दिया, इन्होंने हमारे मुंह पे कैमरे लगा दिए, इन्होंने हमें बाहर नहीं निकलने दिया। मेरे बहन भाइयों की तबीयत नहीं ठीक, माँ से नहीं मिलवाया गया, बहुत जुल्म किया हमारे साथ। हमारे कैमरे का ऑल टू ऑल सिस्टम भी लिया गया। नाज़रीन, जब भी आप
इंसाफ करें तो दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ ज़रूर सुनना चाहिए। सना को मंजर आम पर आना चाहिए, हीरा का बयान होना चाहिए, सबके सामने बात होनी चाहिए। हमारी अदालतों को बिल्कुल इंसाफ करना चाहिए और जो मुल्ज़मान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए और उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जिनके साथ ज़्यादती है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, मज़लूम की आवाज़ अल्लाह ताला की अर्श तक जाती है। सारे अर्श हो गया माँ के साथ नहीं मिले। मुझे पता है माँ बाप की दर्द, माँ बाप की दर्द क्या होती है और माँ की दर्द क्या होती है। माँ की दर्द तो बहुत ही होती है। चलो माँ को लेके गए, माँ को एक दिन तो एक सेकंड के लिए हमसे मिलवा दें, बिल्कुल भी नहीं। और वो कहाँ दूर के दूर ले गए और हम उनसे पूछते ही रह गए कि बताएं कहाँ लेके जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है, ये भी बताया जाए हमें। उन्होंने कहा मैं आप लोग, वो कहते हैं हम आपको बता देते हैं, बहुत कुछ किया है, इतने लोग जान दे दिए उन लोगों की और क्या कुछ। मुझे इन पे कभी यकीन नहीं था, मुझे इनसे बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चलें ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ अपने हौसला अफ़ज़ा नसीर को इजाज़त दें। इस बेटी का मौक़िफ़ आपने सुना, जाना और इसके दिल की आवाज़ आपने इंसाफ करना है कि कौन हक़ पर है और किसके साथ ज़्यादती हो रही है और किसके साथ जुल्म हुआ है। नाज़रीन इसी के साथ अपने हौसले को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।